हाय गाइस, दीप्स लव टैरो 555 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी, आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज्ड मैरिज। यहाँ पे कार्ड्स मेरे डिवाइन, मेरे प्रभु राधे कृष्णा क्या बताना चाहते हैं आप सबको। आइए चेक करते हैं। आपके सामने यहाँ पे हैं दो फाइल्स, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। अगर आप इनसे चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आपको पिंड कमेंट मिलेगा। आप अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ग्रुप को इंट्यूटिवली चूज़ करें इमेज के थ्रू। अगर आप नहीं कर पा रहे देन ओनली प्लीज़ गो टूवर्ड्स योर DOB। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फाइल नंबर 1। हाय पहलवान, राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय। सो लेट्स सी, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, एंड कैसे पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो सकती है, क्या यहाँ पे डिवाइन एडिशनल मैसेजेस देंगे, एंड हैंड रिटन मैसेजेस भी, चैनलाइज मैसेज भी यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ओके। टेक व्हाट रेजोनेट्स। जो चीज़ें आपसे मैच ना करें, क्योंकि इसमें पास्ट इनर्जीज भी आ सकती हैं, प्रेजेंट इनर्जीज भी आ सकती हैं, जो चीज़ें मैच ना करें इसलिए तो वो आप छोड़ दीजिएगा दूसरों के लिए, एंड सिर्फ अपने लिए जो मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं आप वो लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। एनर्जीज क्लियर्ड, एनर्जीज क्लियर्ड, एनर्जीज क्लियर्ड। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1, लव मैरिज या फिर अरेंज्ड मैरिज, एंड कैसे पर्सन के साथ उनकी मैरिज होगी। फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, लव मैरिज या फिर अरेंज्ड मैरिज, एंड कैसे पर्सन के साथ उनकी मैरिज होगी। ओके, आई हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल गाइस, द सन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके प्रभु फाइल 1 के लिए बताइए, लव मैरिज या फिर ओके वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून गाइस। यहाँ पे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, एंड ब्यूटिफुल नाइट ऑफ कप्स। लव मैरिज या फिर अरेंज्ड मैरिज, एंड कैसे पर्सन के साथ उनकी मैरिज होगी। लव मैरिज या फिर अरेंज्ड मैरिज। फाइल 1 के लिए प्रभु प्लीज बताएं, लव मैरिज या फिर अरेंज्ड मैरिज। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे डेथ है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, मून, एंड यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। प्रभु और कोई मैसेज फाइल 1 के लिए? फाइल 1 के लिए कोई और मैसेज? फाइल 1 के लिए कोई और मैसेज? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। एंड यहाँ पे है ओके, आई हैव द डिवाइन पेयर गाइस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी एंडिंग के साथ आपने गो थ्रू किया है फाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने चूज की है ना फाइल नंबर 1, कोई एंडिंग यहाँ पे जरूर होगी आपकी लाइफ में। ओके, तब आपको आपके डिवाइन पार्टनर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। लेट मी चेक। सो फाइल नंबर 1, यस, यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको कुछ एंडिंग्स से गुजरना पड़ेगा बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, चाहे वो पेनफुल ब्रेकअप हो या लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई हो जो बहुत अनएक्सपेक्टेडली हुई हो, आपने उम्मीद ना की हो, या फिर आपकी लाइफ में खुद ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो आप, सम काइंड ऑफ ट्रांजिशन, एंड बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस ना आपको अपने जो ओल्ड पैटर्न्स है, बिलीव्स है, पास्ट बैगेजेस है, उसको डेफिनेटली ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा, एंड अपनी जो थिंकिंग है, इनर वोन्स है, इनर चाइल्ड है, उसको पूरी तरह से हील करना पड़ेगा। ओके, देन ओनली यू विल बी मीटिंग दिस पर्सन। ये पर्सन आपकी लाइफ में आना डिस्टाइंड है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, मैं अभी बताऊंगी आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज, लेकिन उससे पहले मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ, पर्सनालिटी बता देती हूँ, फिर एडिशनल मैसेजेस भी लेंगे गाइस।
सो ये जो पर्सन है ना, दिस पर्सन इज वेरी स्टेबल, फुल ऑफ स्टेबिलिटी, डिवाइन सपोर्ट इनके पास बहुत है, डिवाइन अपॉर्चुनिटीज इनके पास बहुत है, अबंडेंस है। एंड ये जो पर्सन है ना, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लेकर आएंगे। दे विल ऑफर यू स्टेबिलिटी एंड बहुत ही हम्बल एंड ग्राउंडेड पर्सन ये होने वाले हैं। ओके, यहाँ पे इनकी क्वीन एनर्जी बहुत निकल के आ रही है, चाहे आप मेल्स के लिए देख रहे हैं, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या वाइफ के लिए देख रहे हैं। सो दिस पर्सन इज़ वेरी अथॉरिटेटिव एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग भी है, ममता भी इनमें कूट कूट के भरी है। पाइल नंबर 1, यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन भी निकल के आ रहे हैं जिनसे आपने पास्ट में डील किया है, आप इनको जानते हैं। ओके, एंड अभी शायद उनके साथ एंडिंग्स हो रही हैं, एंडिंग्स चल रही हैं आपकी, कोई ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप उनको स्टॉक करते हैं, ये पर्सन भी स्टॉक करते हैं, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हुई है। ओके, आपसे सीक्रेट्स रखे गए हैं, सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी इज इन्वॉल्व हेयर। ओके, सो वो पर्सन भी आपके डिस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। अदरवाइज यहाँ पर ऐसी वाइब निकल के आ रही है गाइस कि आपको जो आपके ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओल्ड रिलेशनशिप है, एक्स है या पास्ट की यादें हैं, उनसे मूव ऑन करना पड़ेगा। यू हैव टू रिलीज दोज थिंग्स। ओके, तब ये पर्सन आपके जो डिस्टाइन पार्टनर हैं आपकी लाइफ में आएंगे। यूनिवर्स विल बी सेंडिंग योर डिवाइन पर्सन, ओके, योर सोलमेट। ऐसी वाइब यहाँ पे निकल के आ रही है। जो इस रीडिंग तक आया है वो खुद या तो बहुत ज़्यादा एज में बड़े हैं। ओके, अबव 30 वाली पाइल मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। बेसिकली आप समझ के चलिए 26 साल से अबव ही है, एंड और बड़े हैं वो भी यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। 40s 45 आई कैन सी दैट। ओके, सेकेंड मैरिज के लिए भी जो देखना चाह रहे हैं उनके लिए ये पाइल निकल के आ रही है। सो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेसफुल है, वेरी इनोसेंट, चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी, खुल के जीते हैं अपनी लाइफ को, वेरी फन लविंग, रियल इस्टेट में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या तो इन्होंने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया होगा, इनको सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स का काफ़ी शौक है गाइस, वेरी मटीरियलिस्टिक पर्सन। ओके, आपको ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगेंगे कि करियर फोकस्ड है, बस पैसा पैसा पैसा, पैसे कमाने पे ध्यान। ओके, यहाँ पर ऐसी वाइब निकल के आ रही है। आपकी लाइफ में ये मेजर मेजर चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर लेकर आएंगे पाइल नंबर 1, विच इज़ अमेजिंग। ये अपनी मदर से काफ़ी अटैच्ड हो सकते हैं। ओके, इनका फैमिली बिजनेस भी हो सकता है। वेरी वेरी रिच, सुपर क्लासी एंड सुपर रिच पर्सन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, इनको आभास हो जाता है, भले ही पूजा पाठ ज़्यादा ना करें लेकिन इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है इनकी। वेरी लग्जूरियस पर्सन, परफ्यूम्स, वॉचेस, बैग्स, ड्रेसेस, कपड़े, सब कुछ उनको लेने का बहुत शौक है, हॉलीडेज एंजॉय करने का बहुत शौक है। वेरी वेरी रोमांटिक एंड पैशनेट आपके फ्यूचर स्पाउस ये होने वाले हैं। कोई बहुत जल्दी ना आपको प्रपोजल भी दे सकता है पाइल नंबर 1, एंड वो पर्सन बहुत ज़्यादा फन लविंग होंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे। ऐसी वाइब आपके फ्यूचर स्पाउस की निकल के आ रही है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड एंड स्टक पोजीशन में हैं। ओके, यू गाइज आर फीलिंग वेरी ट्रैप्ड, ओवर थिंकिंग बहुत है, हो सकता है कोई एंडिंग्स हो रही हो या हुई हो, उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन है, यू आर फीलिंग हेल्पलेस, यू आर फीलिंग विक्टिमाइज्ड, बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी है, फियरफुल मेंटालिटी है कि वाई मी, वाई ऑलवेज मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे इस ट्रैप से भी आप बाहर आओगे। ओके, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, बट बिफोर दैट यू हैव टू रिलीज योर ओल्ड पैटर्न्स, योर टॉक्सिक पैटर्न्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, कि आप बार बार ऐसे लोग क्यों अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। ओके, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर इनर चाइल्ड, इनर हीलिंग करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। कर्मा क्लेंजिंग के ऊपर बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक थिंग्स बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है, एंड पास्ट से काफ़ी कुछ यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो ड्यू टू योर पास्ट कर्मा। ओके, सो कर्मा क्लेंजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइल 1 आप लोगों के लिए।
सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन को जानते हैं, ओके काफ़ी अमेजिंग गुड लुकिंग पर्सन है, अथॉरिटेटिव पोस्ट पे है एंड आप एक जैसे हैं, यू आर शेयरिंग सेम ज़ोडिएक्स। मे बी आपके जो लुक्स है ना काफ़ी सिमिलर होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है आपकी इस रीडिंग में। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पर्सन अथॉरिटेटिव है, एनर्जेटिक है, पैशनेट है एंड आप दोनों ही अपनी इंडिविजुअलिटी है ना मेंटेन करोगे। आप भी इक्वली अथॉरिटेटिव हैं, आप भी अपने ओपिनियंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं एंड नेगेटिविटी आपके सामने टिक नहीं पाती। एज ऑफ नाउ आप ऑफ कोर्स नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन अंदर से आपकी जो एक सोल है, एक आत्मा है, बहुत बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, ओके एंड यहाँ पर जो भी अभी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, विक्टिमाइज्ड फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में, नो वन इज देयर टू गाइड मी, तो वहाँ से आप अपने आप ही निकल सकते हैं। बिकॉज अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, ये जो लेडी है इसके हाथ बंधे हैं, इसके आंखों में पट्टी है एंड साइड में स्वॉर्ड्स हैं, राइट, बट ये इजीली मूव कर सकती है, इसके पैर खुले हैं अगर आप ध्यान दें तो। सो खुद अगर किसी को फंस के रहना है किसी सिचुएशन में तो वो काम नहीं चलेगा, भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकते, राइट। खुद कर्म करना पड़ेगा, खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे, स्टक रहने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ लोग अपने पास्ट में ही स्टक है ना एंड वेट करे जा रहे हैं कि उस पर्सन की कॉल कब आएगी एंड ऑल दैट, तो वहाँ से गाइस अपने लिए भी सोचो, बी लिटिल प्रैक्टिकल। अगर बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, व्हाट्स द यूज ऑफ लिंगरिंग ऑन टू दैट रिलेशनशिप, राइट। वो रिलेशनशिप रहेगा क्या? आप 2-2 साल से नो कॉन्टैक्ट में हैं, 4-4 साल से नो कॉन्टैक्ट में है। मैं कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, अजीब नहीं कहूँगी, मुझे बहुत चिंता होती है आप लोगों के लिए कि आप क्यों स्टक हैं। काश आपको कोई हेल्प मिल जाए सो दैट आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएं। अब वो पर्सन नो कॉन्टैक्ट में है, आपको ना उसके बारे में कुछ पता लग रहा है। मुझे ऐसे केसेस आते हैं गाइस मेरे पास जो कभी मिले ही नहीं है, सिर्फ कोविड के टाइम पे ना थोड़े बहुत बातें हो गई एंड दैट गर्ल, क्योंकि ज़्यादा फीमेल्स के मैसेजेस आते हैं, दैट गर्ल इज स्टिल स्टक। वो वेट ही करी जा रही है कि सामने वाला पर्सन कभी तो फ़ोन करेगा, कभी तो मैसेज करेगा। एंड जो ये करंट फीलिंग्स वाली जो टैरो रीडिंग्स हैं, मैं भी करती हूँ कभी कभी एनर्जी चेक इन के लिए, देखने के लिए, लेकिन जो रोज बेसिस पे ये करंट फीलिंग्स वाली सिचुएशन है, करंट फीलिंग्स वाली रीडिंग है, ये देख देख के 2-2 3-3 साल निकाल रहे हो आप लोग। कम ऑन, वेकअप गाइस, प्लीज बी प्रैक्टिकल। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो आपके फ्यूचर्स बाउंस होने वाले हैं, पाइल नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा ट्रुथफुल, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हैं। वेरी करियर पे बहुत ज़्यादा इनका ध्यान है, पैसे कमाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, रोमांटिक भी होंगे ऑल दो, नो डाउट, बहुत ज़्यादा हार्डकोर रोमांटिक होंगे, गाने लिखेंगे आपके लिए, गाने डेडिकेट करेंगे, शेर व शायरी करेंगे, बट इनका ध्यान सेविंग्स, पैसे कमाना, विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ गुड, ओके। बैलेंस है इनके पास, प्रैक्टिकलिटी का भी एंड इमोशनल वेलबींग का भी। कई लोग होते हैं जो करियर पे ही सिर्फ ध्यान दे देते हैं एंड बिल्कुल ही इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, ऐसे पर्सन नहीं है। इमोशंस, फैमिली एंड आपका भी इक्वली ध्यान रखेंगे, बट एट द सेम टाइम इनको एक बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, क्रेज़ होगा कि मुझे स्टेबल होना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मेरे को अपनी फैमिली का नाम रोशन करना है। हो सकता है इनके पास लेगेसी हो अपनी फैमिली की, ऐसे भी यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है गाइस। पार्टीज वगैरह करने का बहुत शौक है इस पर्सन को, गुड लुक्स, गुड कपड़े, लग्जरी, एवरीथिंग गुड। ट्रैवलिंग भी आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है। एंड जो क्वेश्चन है लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, यहाँ पे मुझे लव मैरिज लग रही है, वो भी दिस टाइम पार्टनर के साथ लव मैरिज लग रही है, लेकिन होगा तब व्हेन यू विल ड्रॉप डाउन योर पास्ट बैगेजेस। सो लेट्स सी सम एडिशनल डिटेल्स क्या निकल के आती है। प्रभु पाइल 1 के लिए प्लीज गाइड करें, 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 के पाइल 1 के लिए प्लीज गाइड करें,
फाइल 1 के लिए ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ गए गाइस। सो लेट्स सी, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सॉरी भगवान जी। सो लेट्स सी क्या है एडिशनल डिटेल्स आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड यहाँ पे मैं बता दूंगा, इस पहले मैं बताना भूल गई कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका डीओबी क्या क्या हो सकते हैं एंड राशियाँ क्या क्या हो सकती हैं। यहाँ पर डीओबी जो निकल के आ रहे हैं वो है 3, 12, 21, 30, 1, 10, 19, 28, 111 एंजल नंबर आपको दिखता होगा। यहाँ पे 4, 13, 22, 31 है, 5, 6, 15, 24 है, 7, 16, 25 है, 444 एंजल नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पे, 8, 17, 26, 3, 12, 21, 30, 333 एंजल नंबर भी स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे, लियो भी है यहाँ पे। इनका शुक्र ग्रह वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एंड यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट आपका भी अगर ये राशियाँ है ना, या लगन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि, तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप इस पर्सन से मिल चुके हैं, जिनसे डील कर रहे हैं सेम है आपका सन साइन, मून साइन, लगन। ओके, सो ये सारे ज़ोडिएक बहुत निकल के आ रहे हैं। टॉरस है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है स्कॉर्पियो। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। रफ ड्राई हेयर, इनके जो हेयर है ना ऑयली नहीं है, थोड़े से वेवी एंड रफ काइंड ऑफ हेयर है इनके। ओके, दिस पर्सन लव्स एडवेंचर, सो एडवेंचरस पर्सन है। दिस पर्सन हैज़ अ स्वीट टूथ, इनको मीठा खाना बहुत पसंद है। यू आर माई ट्रू लव एट फर्स्ट साइट एंड फॉर एवर, डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे जानते भी हैं इस पर्सन को। यू आर सीइंग रिपीटेड नंबर्स, तो आपको अगर दिखते हैं तो बताइएगा मुझे कमेंट्स में। रेडीमेड गारमेंट शॉप, शोरूम, इनका कोई बिजनेस हो सकता है डेफिनेटली गाइस, शोरूम हो सकता है। लव बिगिन्स, सो यस, जब आप अपना ओल्ड पैटर्न ड्रॉप डाउन कर देंगे तो लव विल श्योरली बिगिन। दिस पर्सन लव्स ब्रांड्स, राधे राधे। सो यस, लग्जरी ब्रांड्स, वॉचेस, परफ्यूम्स इनको बहुत बहुत पसंद है। यू बोथ विल फाइट फॉर जस्टिस। ओके, सो न्याय के लिए आप लड़ेंगे, हो सकता है लॉ फील्ड में भी हों आपके ये पर्सन। सस्पेंडेड एंड हो सकता है ये पर्सन, एंड यहाँ पे मुझे एक और मैसेज मिल रहा है गाइस, इंट्यूटिव मैसेज है कि लॉ फर्म्स नहीं होती, जैसे फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आप एक साथ हो। पार्टनर्स भी हो सकते हैं आप लोग किसी चीज़ में, पार्टनरशिप। ओके, सस्पेंडेड पेशेंट, हिडन गिफ्ट्स, ट्रस्ट सेंसेस एंड इंट्यूशन, इन डार्कनेस लाइट एग्जिस्ट, राधे राधे। सो इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की। कंसल्टेंट्स, एजेंट्स, इंश्योरेंस कंपनी, डेफिनेटली ऐसे कुछ फर्म, ऐसा कोई ऑफिस निकल के आ रहा था यहाँ पे। 666 इज इम्पॉर्टेंट। दिस पर्सन विल फ्री यू फ्रॉम पेन। वाओ, ब्यूटिफुल गाइस। जो भी पेन आप सह रहे हो ना, जो भी एंडिंग्स का जो पेन है, जो भी पास बैगेज है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम महसूस करवाएंगे उससे। फुल मून इन कैंसर, सो कैंसर हो सकता है इनकी राशि। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, यस, हो सकता है कि पर्सनली आप इस पर्सन को जानते हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, सो डेफिनेटली उसका कोई रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है। थिंग्स विल बी गेटिंग सॉल्व एंड न्यू बिगनिंग यहाँ पे होते हुए लग रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, बैलेंसिंग एक्ट, टेक द फर्स्ट स्टेप। सो अगर आपको कोई एफर्ट करना है किसी के टूवर्ड्स, आप कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग हाउ वन डे समवन वॉक्स इनटू योर लाइफ एंड यू कांट रिमेंबर how you ever lived without them. Okay, बहुत प्यारा मैसेज। Your dreams need a practical plan. So guys, यहाँ पे प्रैक्टिकल होने की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Don't be stuck, don't get stuck. Okay, this person will bring you joy. बहुत खुशी लाएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में। ओके, राधे राधे। पोएट्री, मैंने कहा था ना आपको शेर व शायरी, गाने लिखना, भेजना बहुत ज़्यादा शौक है, तो डेफिनेटली ये पोएट्री, इन सब में इनका इंटरेस्ट है।
सेंटिमेंट, यस डेफिनेटली सेंटिमेंट्स हैं, सेंटिमेंटल पर्सन है, सेंसिटिव पर्सन है। दिखेंगे बाहर से बहुत कड़क अकड़ू, लेकिन अंदर से ना बहुत ज़्यादा इनका दिल ममता वाला है। When the mind falls in love, it is temporary. When the heart falls in love, it lasts a lifetime. So lifetime वाला प्यार है, of course. Destined partner आपको मिलेंगे guys. Congratulations. Comfortable clothes, leadership, courage, strength, assertiveness, driving catalyst for change. So definitely guys कुछ change लाएंगे, ये आपकी लाइफ में भी लाएंगे, लोगों की लाइफ में भी change लाते होंगे. Sometimes the heart sees what is invisible to the eyes. So हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा आपका इनके साथ. आई फेल फॉर यू एंड आई एम स्टिल फॉलिंग. सो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे जानते हैं इस पर्सन को, जिनके साथ एंडिंग्स चल रही है, न्यू बिगनिंग्स भी होने वाली है. सेल्फ सफिशिएंट, एंड्योरेंस, टेक ओनली व्हाट इज नेसेसरी, ट्रैवल इनवर्ड्स फॉर आंसर्स. सो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन इंट्यूटिव है, अपने अंदर झांकते हैं. फूडी, जेनरस, गार्डेड, जेंटल, डेफिनेटली जेंटल है, फूडी है, खाने पीने का बहुत शौक है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स. यू लेफ्ट अ पार्ट ऑफ यू इन माई सोल, ओ माई लव. योर लव रीचेस प्लेसेस आई नेवर न्यू एग्जिस्टेड. आई लव यू इन मी. डेफिनेटली सोल कनेक्शन है गाइस. वाओ. पोस्ट ऑफिस स्टाफ, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, मैंने आपको ये कहा था, तो पोस्ट ऑफिस रिलेटेड वर्क में हो सकते हैं. I seem to have loved you in numberless forms, numberless time, in life after life, in age after age, forever. Forever वाला प्यार है गाइस इनका. राहु, yes, materializing. Definitely यहाँ पे materialistic person है ये. टेक्नोलॉजी फील्ड में भी हो सकते हैं. Some kind of destruction will happen before this person enters. या फिर कुछ डिस्ट्रक्शन ऐसी हो गई है, कुछ एंडिंग्स ऐसी हो गई हैं किसी पर्सन के साथ, एंड देन रिवाइवल है. 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन, हाइडिंग फ्रॉम ट्रूथ. सो यस, कॉन्फ्लिक्ट आपका किसी के साथ चल रहा है या चल रहा था. अकल्ट साइंस, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू इनेट गिफ्ट्स एंड टैलेंट, फॉलो योर इंट्यूशन. डेफिनेटली ये पर्सन इंट्यूशन की सुनते हैं. हेल्दी रिलेशंस, ट्रस्ट योर गट, लिसन टू योर हार्ट. So दिल की सुनते हैं, and it is a very healthy and authentic relationship. Imagine, heal, unity. So union is there, healing is there. Love to listen bhajan and kirtans. Okay, इनको soothing music से काफ़ी म्यूजिक का काफ़ी इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर. Fortune, abundance, wishes, very fortunate person, abundant person of course. Journalist, media, social media. दिस पर्सन एम्ब्रेसेस सॉलिट्यूड. यस, मी टाइम भी इनको पसंद है यहाँ पर. NGO, विमेन कमीशंस, जस्टिस ओरिएंटेड. ओके, कैंसर यहाँ पे दोबारा आया है. वेरी स्ट्रॉन्ग कर्क राशि. सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑनलाइन बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम. 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट, रिवॉर्ड्स, जेनरोसिटी, एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज. यहाँ पे 48 है. एज हो सकती है आपकी, इनकी. ओके, क्योंकि काफ़ी बड़े लोगों की पाइल यहाँ पे निकल के आई है. यहाँ फिर इनका DO भी हो सकता है. 4, 13, 22, 31, 8, 17, 26, 3, 12, 21, 30. ओके, दिस पर्सन विल स्कैन एंड कॉन्कर योर सोल. दिस पर्सन विल स्कैन एंड कॉन्कर योर सोल. सो सोल टू सोल कनेक्शन बहुत निकल के आ रहा है. फाइल नंबर 1. ओके, द मून यहाँ पे रिपीट हुआ है. साइकिक पावर्स, इंट्यूशन, यहाँ पे मून रिपीट हुआ है. सो अमेजिंग. जजमेंट, राइजिंग अप, क्लैरिटी, अवेकनिंग एंड मर्सी. सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ फॉरगिवनेस से रिलेटेड भी है गाइस. आपको ना फॉरगिवनेस प्रेयर या होपोनोपोनो प्रेयर करने की बहुत बहुत नीड है. यू शुड सीक फॉरगिवनेस, ओके, फ्रॉम द डिवाइन, कि आप ऐसे पैटर्न्स को ब्रेक डाउन कर पाए, कर्मा क्लेंजिंग कर पाए. वाओ, ब्यूटिफुल. एंड ऑफ एन एरा, cycle ends, no toxicity. Definitely no toxicity. टॉक्सिसिटी की जगह नहीं है आपकी लाइफ में. फाइल नंबर 1. सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेबसाइट डिजाइनिंग, क्रिएटिव एंड लाइक्स चेंज, एडवेंचरस. तो डेफिनेटली बहुत क्रिएटिव है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है.
This person will bring work ethics, diligence, meticulousness, a very hardworking person, very diligent person. Love is not perfect. So guys, यहाँ पर ऐसी भी वाइब आ रही है कि you guys are made for each other, एंड चाहे कुछ इम्परफेक्शन भी हो आप लोगों के अंदर, ऑफ कोर्स इंसान है, सबके अंदर होती है, बट स्टिल वो इम्परफेक्शन भी ना बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट जजमेंटल, दे विल नॉट जज यू. ओके. पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंथुजियाज्म, फ्री स्पिरिटेड, न्यू आइडियाज, डेफिनेटली न्यू आइडियाज, इंटेलेक्चुअल पर्सन, खुल के जीते अपनी लाइफ को. यहाँ पे लेटर जे है. विद दिस पर्सन यू विल रीजन, मार्केट, सेल, मार्केटिंग, सेलिंग, इन सब चीज़ों में भी हो सकते हैं. When you love someone, you love the whole person just as he or she is and not as you would like them to be. So definitely जैसे आप हो आपको एक्सेप्ट करेंगे एंड आपसे भी यही उम्मीद करेंगे कि आप इन्हें एक्सेप्ट करें. रूड बट ट्रुथफुल. सो डेफिनेटली ये पर्सन रूड हो सकते हैं क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन ट्रुथफुल होंगे, जो भी है मुंह पर है. रोमांटिक, डेफिनेटली यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, रोमांटिक बहुत बहुत है. एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्ड्स, आर्ग्यूमेंट्स, हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट्स हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह इसलिए होंगे कि, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स भी अगर होंगे या आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे गाइस, वो इसलिए होंगे कि वे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. ओके. एंड एक इनका स्टैंडर्ड है प्यार करने का भी. स्टैंडर्ड इन द सेंस ऐसे ऊंच नीच, अमीरी गरीबी ऐसे वाला नहीं, बेसिकली दिल खोल के प्यार करना जानते हैं ये पर्सन. ओके. करेज, थ्राइव, अबंडेंस. सो अबंडेंट पर्सन है. डीप आईज, आईज इनकी गहरी है. फ्लैशी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफस्टाइल है ना, ब्रांड्स पहनने का एंड वॉचेस अच्छी अच्छी, परफ्यूम, सारा दिन डीओ में नहाते रहते हैं, सारा दिन इनको डीओ लगाने का, परफ्यूम लगाने का शौक है. एंड फीमेल्स के लिए अगर आप देख रहे हो तो सारा दिन लिपस्टिक लगाएंगी, लिप बाम लगाएंगी, अच्छे अच्छे हेयर बैंड्स पहनेंगी, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनेंगी, शो ऑफ करेंगी. शो ऑफ इन द सेंस इनको शौक है अपनी लाइफस्टाइल दिखाने का, विच इज़ गुड. ओके. वेयर देयर इज लव देयर इज लाइफ. इनके लिए लव ही लाइफ है, लाइफ ही लव है. ओके. कैंसर, कैंसर बहुत आ रहा है गाइस. कर्क राशि, लगन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है इधर. तीसरी बारी ये कैंसर वाला मैसेज है एंड आपके सामने ही शफल हुई है चिट्स. ओके. आपने खुद देखा है कितनी सारी चिट्स हैं, लेकिन कैंसर इट इज़ कमिंग फॉर द थर्ड टाइम. सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई मैसेज है आप लोगों के लिए. द स्टार, हीलिंग, होप, गिफ्ट्स फ्रॉम स्पिरिट. सो यस, स्पिरिट से कनेक्शन है इनका, इनके एंसेस्टर्स का इन पर आशीर्वाद है, हीलिंग है इनकी लाइफ में एंड होप है इनकी लाइफ में, ऑप्टिमिस्टिक है, लोगों को भी होप देते हैं. शॉकिंग चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, लिबरेशन, राधे राधे. सो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन कुछ होगी आपकी लाइफ में एंड यू विल बी फ्री गाइज. जो अभी बंधे हुए हो ना आप, इस पर्सन के आने के बाद यू विल फील फ्रीडम. ओके. यहाँ पे है मैरिज मीन्स रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. सो डेफिनेटली यहाँ पे गाइस आपको ये पर्सन रिस्पेक्ट देंगे. ओके. बहुत बहुत प्यार देंगे आफ्टर मैरिज. हीलिंग एंड जेंटलनेस, ये डेफिनेटली हील करेंगे आपको. बहुत जेंटल पर्सन है, दिखते अकड़ू होंगे, लेट मी टेल यू कि इनके अंदर तो ममता ही नहीं है, लेकिन जब आप इनसे बात करोगे, देखोगे इनको, तो बहुत बहुत हीलिंग वाइब्स है, बहुत जेंटल पर्सन होंगे. फाइनल मैसेज है वाइटैलिटी, ग्रेट स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, हाई मॉरल प्रिंसिपल्स. सो डेफिनेटली इनके मॉरल प्रिंसिपल्स बहुत हाई हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं इनके, एथिक्स हैं इनका. ओके. सो आई होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई है. एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन था लव मैरिज या फिर अरेंज्ड मैरिज, यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस मुझे लग रहे हैं एंड डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे इस पर्सन से मिल चुके हैं जिनसे एंडिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे रिवाइवल भी है. अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो वहाँ पे प्योर एंडिंग है, नो रिवाइवल फॉर एनी टॉक्सिक रिलेशनशिप. मेरे यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है. ओके. यहाँ बस पॉजिटिव रिलेशनशिप्स की रीयूनियन की बात करती हूँ मैं, ठीक है. टॉक्सिसिटी के लिए कोई भी जगह नहीं है. एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझ पर बहुत ज़्यादा कृपा हो जाती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है. प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. बाय बाय, लव यू.
हाय बाय टू राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय। सो लेट्स सी हु विल यू मैरी, एंड लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। एनर्जीज क्लियर, एनर्जीज क्लियर, एनर्जीज क्लियर। प्रभु पाइल 2 के लिए गाइड करें, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, एंड कैसे पर्सन से उनकी शादी होगी। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, एंड कैसे पर्सन से शादी होगी। लव मैरिज, ओके, वाह ब्यूटीफुल गाइस। यहाँ पे एंजल नंबर 1010 आपको दिखता होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि 1010 दिख रहा है आपको। पाइल 2 के लिए प्लीज़ बताएं, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज। प्रभु लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, एंड कैसे पर्सन के साथ होगी, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज। ओके, ये दोनों कार्ड्स लेते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, लव मैरिज। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स। प्रभु पाइल 2 के लिए प्लीज़ बताएं, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, एंड कैसे पर्सन के साथ उनकी शादी होगी। लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, एंड कैसे पर्सन के साथ उनकी शादी होगी, कैसे पर्सन के साथ। ओके, ओके, वाओ, आई हैव द लवर्स एंड 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल गाइस। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर गाइस विद द लवर एनर्जी कमिंग इन योर रीडिंग, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, ऐसी वाइब यहाँ पर निकल के आ रही है। एंड आप किसी से डील कर रहे हो सकते हो पास्ट में या फिर आने वाले टाइम में करो, जो पर्सन ये आपसे छोटे हैं। ओके, हो सकता है आप ऐसे वाले ब्रैकेट में फॉल करते हैं जैसे 30 अबव, एंड ये पर्सन 30 बिलो हैं, 30 इयर्स एंड अबव के आप हो, एंड ये पर्सन 30 बिलो हैं। ओके, या फिर अगर आप 40s में हैं तो ये पर्सन 30, 32 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इतना एज गैप मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच में। 5 to 7 ईयर्स का तो आराम से एज गैप आप लगा के चलिए। ओके, सो पाइल नंबर 2, यहाँ पर जो DOBs निकल के आ रहे हैं, एंजल नंबर्स निकल के आ रहे हैं, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हैं। 555 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 444 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 1010 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 999 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे 777 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो बहुत सारे एंजल नंबर्स आपको सीरीज में दिखते होंगे। सो पाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे 2-3 मैसेजेस मिल रहे हैं। पास्ट में हो सकता है आपको कोई पर्सन ऐसे हैं जो मिले ना हो, या आपके क्रश भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप जो शुरू हुआ या फिर ऑन एंड ऑफ था एंड वो किसी कारण टूट गया, एंड वो पर्सन आपको नहीं मिले। मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे आपके बीच में, आपके व्यू पॉइंट्स मैच नहीं करते थे, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुआ है। कुछ लोग अपने पास्ट में भी हैं। ओके, ऐसी वाइब यहाँ पे आ रही है। कुछ लोग हील भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस पास्ट में ही हैं और सारा दिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं। हीलिंग पर भी वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो सोल है बहुत ज़्यादा उदास है। किसी के साथ थर्ड पार्टी सीन्स भी हो रखे हैं, हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी क्रिएट करी हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अब थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। ओके, कोई भी हो सकता है। सो ऐसी वाइब यहाँ पर पास्ट की निकल के आ रही है पाइल नंबर 2। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। आपको कोई पर्सन चाहिए, ऑफ कोर्स डिवाइन कनेक्शन चाहिए, सोलमेट चाहिए, ट्विन फ्लेम चाहिए। सो यहाँ पे तो लवर्स हैं, जो बता रहा है कि जो मैनिफेस्टेशन है ना आपकी, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू विल बी गेटिंग दैट एज इट इज़। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके या तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हैं, पाइल नंबर 2,
या रिलेशनशिप भी नहीं बोलेंगे तो आपने काफ़ी लोगों से मिले हो, डेट किया है उनको, डेट इन द सेंस कि मिले हो, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी की तलाश है लेकिन आप पहचान नहीं पाए पर्सन को। ऐसी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड भी हैं कि किसको चूज करें। यहाँ पे दो एनर्जीज भी आ रही हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं बिटवीन टू पीपल, बिटवीन एक्स या फिर नेक्स्ट, पास्ट में है काफ़ी लोग। मिक्स्ड एनर्जीज है यहाँ पे। ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है तो मिक्स्ड एनर्जीज आएंगी ही आपकी। एंड काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से सिंगल भी हैं, ऐसी ऊर्जा भी आ रही है। एंड दे आर प्रेइंग कि आप कोई पर्सन आके ऑफर दे तो वो आपको बहुत जल्दी मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मुझे अरेंज्ड मैरिज वाइब भी निकल के आ रही है, लव कम अरेंज्ड मैरिज वाइब भी निकल के आ रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए। ये रिश्ता आपकी फैमिली भी तय कर सकती है, ऐसी वाइब भी है। या फिर आप मिले इनसे जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं एंड फिर आप लोग अपनी फैमिली को बताएं। यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन भी है गाइस जिनसे आपने डील किया है एंड आप उनके साथ रिन्यूअल चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हील हो जाएं, तो यहाँ पे वो हील होते हुए लग रही है। इस पर्सन की एनर्जी स्लो है, जिनसे भी आपने डील किया है या डील कर रहा था पास्ट में, जिनसे भी आपने डील किया है, इनकी एनर्जी स्लो है बट अभी आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे। ओके, जिनके साथ स्पेशली आपका एज गैप है ना, उस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, स्पेशली फॉर दोज पीपल। ओके, देयर इज रिन्यूअल। जो भी आपके साथ इन्होंने किया ना थर्ड पार्टी से रिलेटेड, ये पर्सन फॉरगिवनेस सीख करेंगे, माफ़ी मांगेंगे आपसे। जिनके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिले, क्योंकि शायद आप भी इस पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आप भी गिव अप करने के मूड में नहीं हो, ये पर्सन भी गिव अप करने के मूड में नहीं है। लेकिन लेट मी टेल यू दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो एनर्जीज है यहाँ पे। ओके, सो ये पर्सन ही रिश्ता लेके आए, ऐसी भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकल के आ रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि ये पर्सन की क्या है क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये काफ़ी जो पर्सन है करियर फोकस्ड है, पैशनेट है, एनर्जेटिक है, गुड लुकिंग है, डिबेट करने का इनको बहुत शौक है, कंपेटिटिव पर्सन है, ट्रांसपेरेंट रहेंगे आपके साथ, बहुत प्यार करेंगे आपको, क्योंकि डिवाइनली सेंट पर्सन है ये। डिवाइन ने भेजा है, यूनिवर्स ने भेजा है इस पर्सन को आपके पास। एंड यहाँ पे ये पर्सन रिसर्च फील्ड में हो सकते हैं, इनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत है। ओके, किसी मैनेजरियल पोस्ट पे हो सकते हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। जेमिनाई इनका ज़ोडिएक बहुत स्ट्रांग आ रहा है। वैसे यहाँ पे सारे ज़ोडिएक्स हैं, मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो ये पर्सन जो है ना गाइस बहुत रिस्पॉन्सिबल है एंड डेफिनेटली आपकी ना एक विश फुलफिलमेंट है। इनको पाकर ना आप बहुत ज़्यादा कंटेंटेड फील करोगे। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, काफ़ी लोग यहाँ पे सिंगल हैं ऑफ कोर्स एंड वो एक फैमिली चाह रहे हैं, तो 9 के बाद सीधा 10 ऑफ पेंटिकल्स का आशीर्वाद यहाँ पे डिवाइन आपको दे रहे हैं। बहुत अच्छी समृद्ध फैमिली में आप लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। अगर आप फीमेल्स देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स जॉइंट फैमिली ये हो सकती है पाइल नंबर 2। इनके पास कोई पेट वगैरह भी हो सकता है। इनको स्टाइलिश कपड़े पहनने का बहुत शौक है, लग्जरी मेंटेन करने का बहुत शौक है। वेरी अमेजिंग पर्सन, वेरी गुड लुकिंग पर्सन एंड बिल्कुल ग्रूम्ड नजर आएंगे आपको, नीट एंड क्लीन एंड परफ्यूम्स वगैरह लगाने का, लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने का इनको बहुत शौक है। दिस पर्सन इज फुल ऑफ इमोशंस, प्यार इनके पास भर भर के हैं आपको देने के लिए। एंड जो आपका ये रिलेशनशिप है, चाहे आप इस पर्सन से डील कर चुके हैं या भी आके करेंगे या आगे अभी करेंगे, तो डेफिनेटली ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है पाइल नंबर 2 आपका। सो डोंट वरी एट ऑल। सो यहाँ पे दोनों मुझे दिख रही हैं, लव कम अरेंज्ड मैरिज एंड प्योरली अरेंज्ड मैरिज सेटअप भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग जब आपकी होगी, जब आप अपने पास से निकलेंगे, तब आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे अरेंज्ड मैरिज के रूप में। ओके, प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज गाइड करें, पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज गाइड करें।
फाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। फाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। फाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। फाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ मैसेजेस। ओके, काफ़ी मैसेजेस आ गए गाइस। लेट्स सी क्या आते हैं आपके लिए मैसेजेस। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आए हैं आपके लिए। ऑथर, ब्लॉगर, मेंटोर, गाइड एंड अ कोच। ओके, ये प्रोफेशन हो सकते हैं। हैव फेथ ऑन कृष्णा, हिज प्लान्स आर द बेस्ट, डेफिनेटली। एंड ऑफ अ टफ साइकिल, लैंडिंग ऑन योर फीट, यंग, डेफिनेटली कोई पर्सन आपसे यंग है। राधे राधे। 2 hearts, 1 beat, 2 minds, 1 thought, complete 2 souls separated from 1. Yes, twin flame भी हो सकते हैं आप लोग। यहाँ पे 23 है, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 14, 23 या फिर 23 एज हो सकती है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। ओके, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, राधे राधे। क्लीन, नीट, नाइस, डेफिनेटली दिस पर्सन इज वेरी क्लीन, ग्रूम्ड। राधे राधे, थैंक यू प्रभु। दिस पर्सन विल ब्रिंग टू यू अचीवमेंट। यहाँ पे लेटर क्यू है। ही विल प्रपोज यू इंस्टेंटली। वाओ, डेफिनेटली कोई प्रपोजल मिलने वाला है। फाइल नंबर 2, बी रेडी। यहाँ पे लेटर जी है, जी कैन बी इंपॉर्टेंट। दिस पर्सन बिलीव्स इन ग्रैटिट्यूड। Clever, witty, patient observer, swift, confident action, skills of observation, analytical, definitely researcher, analytical ये person हो सकते हैं। राधे राधे। So let's see nostalgia, so definitely कुछ लोग यहाँ पे जानते हैं इस person को, memories हैं आपकी इनके साथ। स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स वगैरह खेलने का, एडवेंचर करने का इनको काफ़ी शौक है। ग्रैटिट्यूड, कनेक्ट, फ्रीडम, ग्रैटिट्यूड बहुत देते हैं भगवान जी को। फ्लावर्स, गिफ्ट्स, फ्लावर्स वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह देके प्रपोज करेंगे आपको। ओके, लवर्स वाली ऊर्जा है गाइस, अमेजिंग। स्टेबल प्यार है। दिस पर्सन लव्स माउंटेन्स, माउंटेन या फिर हिली एरिया में रह सकते हैं या हॉलीडेज पर जाने का बहुत शौक है। अफेक्शनेट, अग्रीएबल, एम्बिशियस, एम्यूजिंग, सो फन लविंग पर्सन है, एम्बिशियस पर्सन है। हार्टी, हेल्पफुल, ब्यूटिफुल सोल, डेफिनेटली ब्यूटिफुल सोल है गाइस। लव्स टू वेयर साड़ीज, सो अगर आप फीमेल्स के लिए देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन ब्यूटिफुल एंड एलिगेंटली साड़ीज वेयर करेंगी, ड्रेप करेंगी। दिस पर्सन विल ब्रिंग यूथफुलनेस एंड ऑप्टिमिज्म, डेफिनेटली यूथफुल एनर्जी है, यंग है ये पर्सन आपसे। फाइल नंबर 2, दिस पर्सन विल ब्रिंग पीस, मेडिटेशन, एक्सेप्टेंस। वात बॉडी टाइप इनकी हो सकती है, वेरी अजाइल एंड मूवमेंट, सेंसिटिव, कम्युनिकेटिव, नर्वस, लाइट स्लीपर, हाईली एक्टिव, कोल्ड हैंड एंड फीट, क्विक, सो इनके हाथ पैर ठंडे रहते होंगे, ऐसी ऊर्जा इनकी है। बेसिकली कई लोग होते हैं ना जिनके सर्दियों में गर्म हाथ होते हैं एंड वाइजर वर्ड्स हैं, तो ऐसे काइंड ऑफ पर्सन है ये। फायर एलिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग, इंटेंस, कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट, फोकस्ड, क्लियर, बर्निंग, इल्यूमिनेटिंग, सो यस बहुत इंटेंस ऊर्जा है, काफ़ी पैशनेट रहेंगे आपके साथ। एंड यहाँ पे वॉन्ट्स की ऊर्जा बहुत है, सो डेफिनेटली पैशनेट है, एक्शन ओरिएंटेड है। स्ट्रेंथ, इनर एंड आउटर, सो आपकी रीडिंग में भी यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत कंपैशनेट है, जितने भी बड़े ऑब्स्टिकल्स आ जाए ये पर्सन बिल्कुल भी हार नहीं मानते हैं, बहुत इजीली उनको सॉल्व करते हैं विद कंपैशन एंड पीस। अर्थ एलिमेंट, टफ, डिफेंस, सब्सटैंशियल, स्टेशनरी, कांस्टेंट, सो मूविंग, एक्टिव, सटल, फ्लेक्सिबल, ड्राई, रेस्टलेस, इनविजिबल, कोल्ड, डायनेमिक, सो यहाँ पे डेफिनेटली अर्थ एनर्जी है गाइस। ओके, एंड एयर एलिमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। मेडिटेट, कॉन्टम्पलेट, सेल्फ लव फर्स्ट, सेल्फ लव करते होंगे एंड अगर आप नहीं करते हैं सो डेफिनेटली करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे है 24, DOB हो सकता है, एज हो सकती है, या फिर नंबर 2, 12, या फिर नंबर 2, 10, या फिर नंबर 2, 11, 20, 4, 13,
22, 31 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे गोइंग फॉर अ वॉक वगैरह पे जाने का इनको बहुत शौक है। वाइल वर्किंग आउट इन द जिम, ओके, जिम में भी मिल सकते हैं आप इनको, क्योंकि यहाँ पे मस्कुलर पर्सन है। राधे राधे। मैच्योर कनेक्शन, एज गैप, एजिंग ग्रेसफुली, यस डेफिनेटली। It was one look, that's all it took to be where we are now. So love at first sight है guys, okay? This person is spontaneous and fun. ये person है guys. Tattoo हो सकता है इनकी body पर. This person will teach you to surrender to your intuition. Decisive, determined, diligent and dynamic. सोशल गैदरिंग, सेलिब्रेशन, स्पेशल इवेंट्स, आप इनको वहाँ पे भी मिल सकते हो। दिस कनेक्शन इज मोर देन सेक्सुअलिटी, डेफिनेटली गाइस। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, इट इज़ अ डिवाइन यूनियन। एंजल्स का पूरा सपोर्ट है, ओके। दिस पर्सन लव्स गिविंग गिफ्ट, वाओ, 2 बार आया गाइस गिफ्ट्स, वाओ ब्यूटीफुल गाइस। गिफ्ट्स वगैरह देना इनकी लव लैंग्वेज होगा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पाइल नंबर 2 अगर आई है, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, मुझे हिम्मत मिलती है टू मेक न्यू कंटेंट ऑन दिस चैनल। राधे राधे गाइस, लव यू।